आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि एक नर्सिंग स्टाफ को ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को किस तरह से देखना चाहिए और ऑपरेशन थिएटर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के लिए क्या-क्या तैयारी करके रखनी चाहिए टेक्नीशियंस को और नर्सिंग स्क्रब स्टाफ को। तो व्हाट इज मेस्टाइटिस? व्हाट आर द कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? राइट द साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर ऑफ द breast cancer patient. Mastitis, it is the inflammation of the lobe and surrounding breast tissue, यानी कि आपकी पेशेंट्स की ब्रेस्ट के लोब्स के आसपास की सराउंडिंग्स में इन्फ्लामेशन का हो जाना मेस्टाइटिस कहलाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज मेस्टाइटिस। ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग का हो जाना मेस्टाइटिस कहलाता है। कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के निम्नलिखित कौन से कारण होते हैं? इसके दो कारण बहुत कॉमन पाए जाते हैं। इंक्रीजिंग एज, आप पेशेंट्स की उम्र का ज़्यादा होना, और हाई ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स की मात्रा का ज़्यादा होना। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? फीमेल जेंडर, सेकंड पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एंड फोर्थ इज जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है? इट इज़ अ चेंज टू योर डीएनए सीक्वेंस that happen during cell division when your cells make copies of themselves। यानी कि जेनेटिक म्यूटेशंस आपके डीएनए के अंदर तब पैटर्न चेंजिंग होनी शुरू हो जाती है जब सेल डिवीजन होता है। तो आपकी जो सेल्स है अपनी तरह की सेल्स कॉपी करके बनाने लगती है। तो इस तरह के कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से आप पता लगा सकते हो कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है। हार्मोनल फैक्टर्स, अर्ली मेंसेस का आना, लेट पीनोपॉज होना, मेंसेस का लेट बंद होना, पहले बच्चे का 30 साल की उम्र के बाद होना, हार्मोन थेरेपी, यानी कि आपके हार्मोन्स का जो टेस्ट है वो ऊपर नीचे है उनके लिए मेडिसिन लेना, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, यानी कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, वो भी इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, ओबेसिटी, मोटापा होना, हाई फैट डाइट होना, अल्कोहल इनटेक होना, ये कुछ ऐसे कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स में फिक्स्ड लीजन, ब्रेस्ट डिस्चार्ज, इन्फ्लामेशन एंड स्किन डिम्पलिंग, निपल रिटेक्शंस, स्किन अल्सरेशन, ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और फीमेल्स खुद के द्वारा भी ये पता लगा सकती हैं कि उनके ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आ रही हैं और वो किस टाइप की चेंजेस हैं। उनके लिए सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। What to look for during a breast self-examination: pain or tenderness, discharge, itching or scaly skin, dimpling of the skin and lumps। डिम्पलिंग क्या होता है? एक कॉमन साइन ऑफ इन्फ्लामेशन होती है ब्रेस्ट कैंसर की, जिसके अंदर आपके ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन रहती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा रहती है और वार्मथ रहता है, उसका आसपास का एरिया गर्म रहता है, और ब्रेस्ट के ऊपर लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड सेकंड में देखिए लम्प्स इस तरह से होता है, स्किन डिम्पलिंग इस प्रकार से होती है, नीचे पपड़ी से जमनी शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। चेंज इन द स्किन कलर, चेंजिंग हाउ निपल्स लुक्स लाइक, चेंजेस, साइड चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है और ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये लम्प्स है, इस तरह के लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये डायग्राम है स्किन अल्सरेशन का, स्किन के ब्रेस्ट के नीचे पपड़ी सी बननी स्टार्ट हो जाती है, इस तरह के जख्म होने शुरू हो जाते हैं। ये सेल्फ एग्जामिनेशन ये ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती लक्षण है। डायग्नोस्टिक एंड एवेल्युएशन, हिस्ट्री कलेक्ट करनी चाहिए पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, ट्यूमर मार्किंग टेस्ट कराया जाता है, रेडियोग्राफी स्टडी में मेमोग्राफी कराई जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है। मेमोग्राफी एक प्रकार का एक्सरे ही होता है ब्रेस्ट का, एंड सेकंड होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें हाई एनर्जी साउंड वेव को ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अंदर डाला जाता है, तो फिर वो टकराकर उस टिश्यू से वापस आती हैं और उसकी इमेज बनाती हैं।
इसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा और भी टेस्ट किए जाते हैं। बायोप्सी लेना, फाइन नीडल से एस्पिरेट करना ब्रेस्ट के अंदर से, कोर नीडल से बायोप्सी लेना, परक्यूटेनियस नीडल लोकलाइज करके वहाँ से बायोप्सी लेना, और सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं कुछ टाइप के ऑपरेशंस। क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट इज मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी, एंड सेकंड इज टोटल मेस्टेक्टमी, एंड थर्ड इज ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट, एंड फोर्थ इज lymph node biopsy. Post operative nursing management, monitor the vital signs, promote rest and sleep, provide comfort, administer analgesic medication to relieve pain, provide encouragement, provide support and guidance, encourage the patient to discuss the issue and concerns, reduce the anxiety of the patient, promote a positive attitude against the disease, refer for counseling to another doctor, give required antibiotics. This is the management of the nursing staff. Preparation of the OT for a cancer patient. Clear the area. Start by clearing the operating room of unnecessary equipments और कल्चर टू क्रिएट ए स्पेसियस एंड ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट। ओटी में एक्स्ट्रा सामान है उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए ताकि सर्जरी में कोई प्रॉब्लम ना आए और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट सर्जरी के लिए मिल सके। ओटी को इस हिसाब से मैनेज करना है कि आपको किसी सामान की ज़रूरत पड़े तो आपको इधर से उधर भागना ना पड़े। नाउ सेकेंड इज स्टरलाइजेशन। थ्रो क्लीन एंड डिसइंफेक्ट all surfaces, equipments and instruments using hospital grade disinfectants and sterilization techniques to prevent the spread of infection. Set up surgical instruments. Arrange all necessary surgical instruments on sterile trays or tables according to the surgeon's and preference and the specific environments. Next is ensure proper lighting. Check the overhead lights and ensure they are functioning properly. Provide adequate illumination for the surgical team. ओटी के अंदर लाइट को प्रॉपर चेक करना है कि उसका जो एम है इल्यूमिनेशन में वो ठीक जगह पे बन रहा हो और उसकी लाइट की जो ब्राइटनेस है वो भी ठीक हो, आंखों में ज़्यादा चुभने वाली ना हो। प्रिपेयर एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स। वेरीफाई द फंक्शनली ऑफ एनेस्थीसिया मशीन। ओटी को ओटी में मॉर्निंग में एनेस्थीसिया मशीन को चेक करना है, इंट्यूबेशन ट्रॉली को चेक करना है, नेसेसरी ट्यूब्स नेसेसरी सामान मेडिकेशन को रेडी करके रखना है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए जो भी सर्जरी में पेशेंट को इंटूबेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अपनी तैयारी पहले करके रखनी होती है ताकि किसी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन में, किसी भी इमरजेंसी में आप उस प्रॉब्लम का सामना ईज़िली कर सको। पोजने की पोजिशनिंग इक्विपमेंट्स ओटी के अंदर रेडी होनी चाहिए, जैसे कि आर्म बोर्ड है, कुशन्स हैं, पिलो है, हेड रिग है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सटेंशन बोर्ड है, पेशेंट को सपोर्टिंग पोजीशन इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ रेडी होनी चाहिए। मेंटेन टेम्परेचर, मॉनिटर द एंड रेगुलेट द टेम्परेचर इन द ऑपरेटिंग रूम टू इंश्योर द कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ द सर्जिकल टीम एंड द पेशेंट। ऐसा ना हो कि ओटी का रूम टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जिससे पेशेंट को सीवरिंग हो, या ओटी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो। Confirm availability of imaging equipments. If imaging techniques such as ultrasound or mammography is required during the surgery,
ensure that the necessary equipment is available and properly calibrated। यानी कि पेशेंट जहाँ वार्ड में एडमिट था वहाँ से उसकी मेमोग्राफी की फिल्म, एक्सरे फिल्म, अल्ट्रासाउंड की फिल्म सारी आपके पास ओटी में अवेलेबल होनी चाहिए, आपको ओवर में लेनी है। स्ट्राइल ड्रेपिंग, cover the patient and surrounding areas with sterile drapes to create a sterile field for the surgery, minimizing the risk of contamination। यानी कि contamination के रिस्क को खत्म करने के लिए पेशेंट को स्ट्राइल से चीज़ों से ड्रेप करना चाहिए ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना हो। फाइनल चेक, conduct a final check to ensure all the equipments and supplies are in place and all team members are prepared for the surgery। By following these steps you can ensure that the operating theater is properly prepared for breast cancer surgery, providing the best possible outcome for the patient।